क्लास 12 के एग्जाम्स होते ही एक समस्या आपके दिमाग में आ जाती है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले जानेंगे कि CUET होता क्या है। क्या CUET का एग्जाम हर साल होता है? CUET 2025 जो आप सब देंगे क्लास 12 के बच्चे जो हैं, उसका एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा? अंग्रेजी, हिंदी या रीजनल भाषा में जो पेपर आएगा, क्या वो क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस होता है? हेलो बच्चों, आप लोग क्लास 12 में हैं और क्लास 12 के एग्जाम्स होते ही एक समस्या आपके दिमाग में आ जाती है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन का मतलब है कि जहां अच्छी सी पढ़ाई हो, जहां पे करियर का ग्रोथ हो। इस तरह से आप सारी दुविधा में रहते हैं। क्लास 12 के आने के बाद ही ये दुविधा या परेशानी बढ़ जाती है। तो बच्चों, CUET क्या है और CUET के थ्रू कैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, इसी विषय को लेकर के मैं आज आपके सामने आई हूं। तो सबसे पहले जानेंगे कि CUET होता क्या है। CUET जिसका कि फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये क्या है भाई? ये एक एग्जाम है। ये क्या है? एक परीक्षा है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो क्या करती हैं, कंबाइंड यानी सामान्य तरीके से एक परीक्षा का आयोजन करती हैं, जिसके माध्यम से इस परीक्षा में अगर आपका स्कोर या अंक अच्छा होता है तो आपको अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। साथ ही साथ आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड या सेंट्रल यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। तो ये एग्जाम कराता कौन है? ये एग्जाम कराता है आप लोगों का NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि CUET का एग्जाम भी कंडक्ट करती है। क्या CUET का एग्जाम हर साल होता है? तो हाँ, हर साल ये एक बार किया जाता है। इस एग्जाम का उद्देश्य क्या होता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय या अच्छे विश्वविद्यालय या स्टेट की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाना। आप क्लास 12 के अपेयरिंग में यानी क्लास 12 करते करते आप फाइनल ईयर में एग्जाम दे चुके हैं, तब भी आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो BHU में, JNU में और DU में पढ़ें। DU में SRCC कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। तो इस तरह के टॉप कॉलेजेस यानी DU यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज, BHU जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो सब क्या करते हैं? वो CUET के थ्रू अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं और ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं या BCom कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं यदि एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि CUET होता क्या है और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो देखो, सबसे पहले जानो कि CUET है क्या। तो CUET एक परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के द्वारा आयोजित की जाती है। ये एक एग्जाम्स होता है जो कि NTA आयोजित करता है हर साल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे निजी विश्वविद्यालय हों या स्टेट यूनिवर्सिटीज हों या डीम्ड विश्वविद्यालय हों, वहां पर यदि आपको एडमिशन पाना है, वहां से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो फिर आपको CUET का एग्जाम क्रैक करना होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए, CUET जो है वो 2025 देश भर के विश्वविद्यालयों के सभी कार्यक्रमों के लिए एक एकल परीक्षा है। आप 2025 में CUET का एग्जाम देंगे और ये एकल परीक्षा कही जाती है, यानी सामान्य स्तर पर देश भर में जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो ये परीक्षा आयोजित करते हैं। यानी इसी परीक्षा के अंकों के आधार पर देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश मिल सकता है यदि आपके अच्छे नंबर हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है? तो CUET जो है वो वाणिज्य हो या विज्ञान हो या मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज हो, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में भी सभी स्नातक कार्यक्रमों के लिए कवर करती है। ठीक है, तो CUET परीक्षा एक मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षा होती है।
एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सभी यूनिवर्सिटीज पहले क्या करती थी, अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी, लेकिन जब सीयूईटी आ गई तो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज करवाने लगी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षा या टेस्ट हो गया जो विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि के प्रत्येक उम्मीदवार को उचित मौका देती है। आप किसी भी बोर्ड के हैं, सीबीएसई के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, स्टेट बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, 12th किया है, उसके बाद भी आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा में भाग लिया जा सकता है। अभी तक 2024 तक 500 विश्वविद्यालय जो थे वो विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए, विभिन्न कोर्सेज के लिए सीयूटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते थे। 2025 में जो डाटा आया है वो 500 से प्लस यूनिवर्सिटीज अब सीयूटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने लगी हैं। ठीक है, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, डीयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज यानी बीएचयू है और जेएनयू है। ये सारी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू ही अपने बच्चों का एडमिशन लेती हैं स्नातक प्रवेश परीक्षाओं में। ठीक है, तो एक राष्ट्र और एक प्रवेश परीक्षा का आधार है ये सीयूईटी। आप +2 यानी क्लास 12th की पढ़ाई पूरी करने वाले सभी छात्रों को किसी भी विश्वविद्यालय में यदि प्रवेश पाना है तो उन्हें सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, भले ही उनका अध्ययन क्षेत्र कुछ भी रहा हो, चाहे वो विज्ञान स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी स्ट्रीम्स के बच्चे हों, अगर वो स्नातक परीक्षा देना चाहते हैं, स्नातक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें सीयूटी का एग्जाम देना होगा और सीयूटी में उनके जितने अंक होंगे उसके आधार पर उन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि सीयूटी 2025 जो आप सब देंगे, क्लास 12th के बच्चे जो हैं, उसका एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले ये 3 खंडों में विभाजित होता है। जो एग्जाम का जो आपका पैटर्न और जो पेपर होगा वो 3 खंड में, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 जो होता है उसे कहते हैं लैंग्वेज का सेक्शन, यानी भाषा का। ठीक है, इसमें से क्या, कौन सी भाषा आप चूज कर सकते हैं, तो आप हिंदी, इंग्लिश या कोई रीजनल भाषा का चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 भाषाएं ले सकते हैं और कम से कम आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा। साथ ही बच्चों ये भी देखना होगा कि कई विश्वविद्यालय क्या कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है तो ही आप उस तरह के, उस विश्वविद्यालय के कुछ कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप भाषा का चुनाव उस आधार पर करिएगा जिस आधार पर आपको कौन सा विश्वविद्यालय में कौन सा कोर्स करना है। जैसे अगर आपको डीयू में कोर्स करना है तो डीयू के कुछ कोर्सेज केवल इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। अगर आप वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज से सीयूटी पास किए हुए हैं या किसी अदर रीजनल लैंग्वेज से किए हैं तो फिर हो सकता है कि आपको उस कोर्स में एडमिशन ना मिले। ठीक है, तो भाषा का चुनाव बहुत अच्छे से करना है। सामान्यतः अंग्रेजी और हिंदी की भाषा का चुनाव करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्टूडेंट्स की तो सीबीएसई बोर्ड के ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी मीडियम का चुनाव करते हैं ताकि उन्हें अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन के साथ एडमिशन मिल जाए। तो सीयूटी परीक्षा के पहला जो खंड है उसमें सीबीएसई जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो अंग्रेजी भाषा का चुनाव करते हैं। हिंदी का चुनाव भी किया जा सकता है। पेपर कैसे आएगा, अंग्रेजी, हिंदी या रीजनल भाषा में जो पेपर आएगा, क्या वो क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस होता है? तो नहीं बच्चों, इंग्लिश का सिलेबस तो नहीं होता, लेकिन व्याकरण जरूर क्लास 12th के स्टैंडर्ड का होता है। व्याकरण के साथ साथ शब्दावली से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी पैसेज आता है आप लोगों को, उससे आपके क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश या हिंदी या जो भी भाषा संबंधी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका पेपर का पैटर्न ऐसा होता है। साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखना कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खंड 1 से। तो 50 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन करने सिर्फ आपको 40 होते हैं। क्या ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लिखने वाले होते हैं? नहीं, ये सब कुछ बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस टोटल एमसीक्यू होंगे, 40 क्वेश्चंस करने होंगे। भाषा मैक्सिमम 3 भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं
और एक भाषा का चुनाव भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंग्रेजी को प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए इंग्लिश को आपको एज अ लैंग्वेज चुनना चाहिए। आप हिंदी भी चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पेपर 2, यानी पेपर 2 या सेक्शन 2 भी हम कह सकते हैं। ये होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब मुख्य सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रीम में है। यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्ट्रीम्स के हैं, तो आपका मुख्य डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा? अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। तो इसमें आप डोमेन सब्जेक्ट्स में 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इस अनुभाग में +2 स्तर के 29 सब्जेक्ट शामिल हैं जो कि सभी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। यह विषय विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी धाराओं तक फैले हुए हैं। छात्र 12वीं कक्षा में पढ़े गए विषय का चयन कर सकते हैं या स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए एक नया विषय भी चुन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो प्रेफरेंस देते हैं कि बीएसटी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, और कुछ कोर्सेज के लिए मैथ्स की भी अनिवार्यता होती है इंग्लिश के साथ साथ। तो आप डोमेन सब्जेक्ट्स में चूज करते समय ये जरूर देखिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस यूनिवर्सिटीज में करना है, उस यूनिवर्सिटीज में उस कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। उसके आधार पर आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ज्यादातर कॉमर्स के बच्चे 3 मुख्य सब्जेक्ट्स का चुनाव करते हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बीएसटी डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। क्या डोमेन सब्जेक्ट्स के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो हर एक सब्जेक्ट से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न को आपको हल करना होता है। यानी अकाउंटेंसी से भी 50 टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। इसी तरह बीएसटी में से भी आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे। इकोनॉमिक्स में भी 50 क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 आपको करने होंगे, ठीक है। पेपर का स्टैंडर्ड कैसे होगा? तो क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है, क्लास 12th का जो भी सिलेबस है वही पूछा जाएगा सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों ये भी ध्यान रखना कि ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यानी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें जो भी चीजें दी गई हैं सब्जेक्ट्स की, वो सारी चीजों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से डोमेन सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी की किताबें आप लोगों को अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है, और उससे पढ़ाई भी करनी चाहिए। इसके बाद देखो बेटा, सेक्शन 3 भी होता है। सेक्शन 3 जो है उसमें क्या क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? तो जीटी यानी जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब क्या हो गया? इसमें जैसे कि आपका रीजनिंग से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पेपर में बेसिक मैथमेटिक्स होता है, बेसिक रीजनिंग होता है, मेंटल एबिलिटी होता है, बेसिक जनरल नॉलेज होता है, के सवाल पूछे जाते हैं। यह सेक्शन कुछ चुनिंदा कोर्स के लिए अनिवार्य भी है। यानी जैसे अगर आपको बीबीए करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर जीटी आपका अनिवार्य सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस डीयू के जीटी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते ही हैं अपने एडमिशन के लिए कोर्सेज में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको जीटी सब्जेक्ट लेना ही लेना होगा, सेक्शन 3 अटेम्प्ट करना ही करना होगा। सेक्शन 3 में क्या 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? नहीं, टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको करने होते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था आप लोगों का 3 सेक्शन में सीयूटी का जो सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है। तो क्या हम लोग मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं? तो मैक्सिमम जो संख्या है सब्जेक्ट्स की वो तीनों सेक्शंस को मिलाकर के 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यदि आपने भाषा सेक्शन में यानी सेक्शन 1 में अगर आपने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा का चुनाव किया है, तो 2 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे ही हो गए, ठीक है। फिर आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, और आपने बीएसटी चूज कर लिया है, तो आपके 2 और 3 5 सब्जेक्ट्स हो गए। फिर सेक्शन 3 में आप चूज कर रहे हैं तो जीटी आप चूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो आपके टोटल कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट्स हो गए। यदि आप एक सब्जेक्ट्स केवल चूज कर रहे हैं भाषा में अंग्रेजी को,
और आपने 4 सब्जेक्ट्स चूज किए हैं डोमेन सब्जेक्ट्स के, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, प्लस आपने चूज कर लिया है मैथमेटिक्स भी, क्योंकि बहुत सारे डीयू यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं, जैसे आपने बीबीए करना है अच्छे डीयू के कॉलेज से, तो वहाँ पर मैथ्स भी आपका एक सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिया जाता है। लेकिन सभी कॉलेजेस में डीयू के ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स लेंगे तभी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बीबीए करने के लिए आप मैथ्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जीटी भी आप चूज कर सकते हैं सेक्शन 3 से। तो टोटल आपके मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो, उपरोक्त विषय भाषाओं में से अभ्यर्थी तीनों खंडों में अधिकतम 6 सब्जेक्ट का ही चुनाव कर सकते हैं या 6 विषय ही चुन सकते हैं। सभी परीक्षा पत्रों के लिए 50 में से 40 प्रश्न करना होता है, जबकि सामान्य परीक्षा जिसे जीटी कहते हैं उसमें 60 में से 50 प्रश्न करने पड़ते हैं। तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक भाषा और सामान्य परीक्षा का चयन करें। कम से कम सेक्शन 1 में एक भाषा, चाहे वो आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन ज्यादातर अंग्रेजी या हिंदी में से किसी भाषा का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और जीटी को चुनने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ अगर आपको स्पेशल कोर्सेज कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी से करने हैं तो जीटी वहां पर अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में मांगा जाता है। ठीक है, यानी जनरल टेस्ट। तो फिर इस तरह से आप अपने डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ दोनों खंडों से सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट इसका हो जाता है फैब से ही, फरवरी से ही, और एग्जाम जो होता है वो आप लोगों का कंडक्ट होता है जून या जुलाई में। ठीक है, जून और जुलाई के बीच में। और इसके साथ साथ आपका जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो भी मार्च और अप्रैल में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास 2 महीने का टाइम होता है इसको देखने का। लेकिन तैयारी आपको नवंबर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए सीयूईटी के लिए, क्योंकि समय बाद में फिर कम मिलता है। जहाँ तक बात करें परीक्षा के मोड की, तो ये बेटा किस प्रकार से परीक्षा कंडक्ट की जाती है, हाइब्रिड मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होते हैं और पेन पेपर टेस्ट भी होते हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आवेदन किस मोड के लिए ज्यादा किया गया है। ठीक है, परीक्षण पैटर्न जो होता है बेटा बहुविकल्पी प्रश्न ही होते हैं, यानी आप लोगों को क्लास 12th में एनसीईआरटी की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं। असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैच द कॉलम से एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। इसके लिए अगर हम बात करें सीयूटी मार्किंग की, यानी अंकन कैसे होता है, तो इसमें देखो हर एक प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलते हैं, और यदि आपने गलती से कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी -1 हो जाता है, -1 अंक हो जाता है यदि आपने गलत उत्तर दे दिया है तो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो उत्तर आए एकदम सही से उसी को अटेम्प्ट करना है। बाकी क्वेश्चन में ऑप्शंस तो हैं ही, आपको 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसमें से आपको 40 करने हो रहे हैं, तो 10 क्वेश्चंस के आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जिसके लिए आप एकदम सही से है उतने ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो ये था आप लोगों का सीयूईटी की पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी और आपकी तैयारी अभी से शुरू हो गई होगी।